नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से कल भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। जिस बात की उम्मीद भारत पिछले कई वर्षों से कर रहा था, भारत के जो इसरो के वैज्ञानिक है वो पिछले 3-4 सालों से लगातार इस चंद्रयान-3 मिशन पर लगातार मेहनत कर रहे थे और कल उनकी मेहनत सफल हुई है। कल उन्हें सफलता मिली है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे विश्व की नज़र इस वक्त भारत पर है। जिस तरह से भारत अपना चंद्रयान को चांद के ऊपर पहुंचाने वाला चौथा देश है और चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान को भेजने वाला पहला देश है। इसमें अपने आप में ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो देश पिछले कई सालों से चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, सभी देश नाकामयाब रहे थे, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश है। सभी साउथ पोल पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन भारत ने ये कारनामा करके दिखाया है। पहली बार भारत 2008 में चंद्रमा पर पहुंचा था। उस समय भारत ने एक ऐसी खोज की थी जिससे पूरा विश्व में एक हलचल मच गई थी। भारत ने ये पहली बार कहा था कि चंद्रमा के ऊपर पानी है। इस जानकारी से पूरे विश्व में एक सनसनी मच गई थी। जो खोज पूरा विश्व में कोई नहीं कर पाया था, वो भारत ने की थी कि चंद्रमा के ऊपर भी पानी है। यह पहली बार भारत ने ही 2008 में बताया था। लेकिन भारत का चंद्रयान-2 जो मिशन था वो नाकामयाब भले ही रहा हो, लेकिन चंद्रयान-3 ने जो कामयाबी हासिल की है वह पूरे देश के लिए एक सबक है कि आने वाले समय में भारत इससे भी बेहतर कर सकता है। क्योंकि जो कारनामा भारत ने इस वक्त किया है, आपको बता दें कि इससे पहले ही रूस ने अपना लूना 24-5 भी चंद्रमा के लिए भेजा था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ था, वह क्रैश हो गया था। जिसके बाद सभी देश यह बता रहे थे कि हो सकता है कि भारत का चंद्रयान-3 भी क्रैश हो जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस बार वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके कुछ एडवांस टेक्निक के माध्यम से चंद्रयान-3 को और मजबूत बनाया और चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्रयान के चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर पाया। अब ये चंद्रयान-2 ऐसी जानकारी जुटाने के लिए तैयार है जिससे हो सकता है वैज्ञानिक क्षेत्र में, विश्व के वैज्ञानिक क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। क्योंकि इससे नए तरीके से भारत अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से अब नए आविष्कार चंद्रमा के ऊपर कर सकता है। क्योंकि साउथ पोल पर इससे पहले किसी भी देश ने अपना जो यान है वो नहीं पहुंचाया था। भारत पहला देश है जिसने चांद के साउथ पोल पर अपना चंद्रयान पहुंचाया है और वो कामयाब भी रहा है। भारत की इस सफलता के लिए पूरा विश्व इस वक्त भारत की तारीफ़ कर रहा है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश भारत की तारीफ़ करने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि भारत ने काम ही ऐसा किया है जो विश्व में शायद ही कोई कर पाया हो। जब सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग किया तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अब भारत की सफलता है और आने वाले समय में भी भारत इसी तरह से लगातार मेहनत करता रहेगा और आने वाले समय में भारत अपना मिशन को बुध जैसे ग्रहों पर भी अपने मिशन को शुरू करेगा। ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का था। इस सफलता के बाद इसरो की पूरी टीम में काफ़ी खुशी देखने को मिली। पूरा इसरो इस सफलता के बाद काफ़ी खुश नज़र आया और पूरे देश में तिरंगा झंडा लहराया गया। जब यह लैंडिंग हमारे सामने आई तो पूरे देश में खुशी की लहर देखने को मिली। देश के हर शहर में झंडा लहराया गया और जय भारत माता की जय के नारे लगाए गए। और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी तरह से इसरो वैज्ञानिक संशोधन के तहत नए वैज्ञानिक खोज करेगा और चांद के अलावा अपने दूसरे शहरों पर भी अपने यान को भेजेगा। ऐसी उम्मीद हर कोई लगा रहा है। फिलहाल यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में भी भारत इसी तरह की उपलब्धियों को अंजाम देगा। इस बात की सभी को पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है कि इसरो ने जो काम किया है आने वाले वक्त में भी इसी तरह से इसरो अपने लगातार
लगातार कार्य करता रहेगा, जिससे हमारा देश और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। फिलहाल हर राज्य के मुख्यमंत्री ने इस मिशन को, चंद्रयान 3 के मिशन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों ने इसरो की टीम को इस पूरे मिशन की बधाई दी। और अब इसरो से कुछ समय के बाद तो इसरो का जो यान है चंद्रयान 3, वह इसरो से अब जानकारियाँ जुटाना शुरू कर देगा, वहाँ से चंद्रमा के लिए जानकारियाँ भेजना शुरू कर देगा, जो इसरो के लिए जल्द ही मुमकिन होगा। और जल्द ही इसरो का जो चंद्रयान 3 है, जल्द ही चंद्रमा से जानकारियों को जुटाने के लिए तैयार है। और पहले यह भी डर था इसरो की टीम को कि चूँकि चंद्रमा पर बहुत सारे गड्ढे हैं, चट्टानें हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं इसरो को पहले ये भी डर था कि कहीं उन पहाड़ियों से, उन चट्टानों से टकराकर कहीं चंद्रयान 3 का मिशन फेल न हो जाए। लेकिन उसको देखते हुए इसरो की टीम ने चंद्रयान पर कुछ ऐसे वैज्ञानिक उपकरण लगाए जिससे कि वो सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर पाया है। आज जो भारत का चंद्रयान मिशन 3 है, वह अन्य देशों के चंद्रयान मिशन से उसकी लागत काफ़ी कम है। यह भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब अमेरिका, चीन जैसे देश चांद पर अपना चंद्रयान भेजते हैं तो उनकी लागत काफ़ी ज़्यादा रहती है, परंतु भारत ने बहुत कम लागत में अपने यान को चंद्रमा में पहुंचाने में सफलता हासिल की है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए और भारत के वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के लिए। तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि भारत वो करने में सफल रहा जो इससे पहले कोई भी देश सफल नहीं रहा, जो करने में साउथ पोल में अपना चंद्रयान 3 को पहुंचाने में कोई भी देश इस वक्त कामयाब नहीं रहा। लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो यह कारनामा करने में पूरी तरह से सफल रहा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।